हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th क्लास के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरल रेखा के बारे में। पिछली क्लास थी उसमें क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अपन ने 2D के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट बात है वो अपनी, अपन इसको किससे फॉलो करेंगे? वी फॉलो दैट कार्टेशियन सिस्टम। किस सिस्टम की बात करेंगे? कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सेकंड बात है अपनी, रिप्रेजेंट बाय एक्स एंड वाई, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट से। किससे करेंगे? एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट से। 2D की बात हो रही है, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट से। ठीक है बेटा, जैसे अपने पास अपने कार्टेशियन सिस्टम है, ये x है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये अपन ने आपने क्लास 10 में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखो यहाँ से लेके ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो x और y की वैल्यू कहाँ से, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस रहती है और कौन से में माइनस। अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे x कोमा वाई से। ठीक है ना, तो सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी? x की आएगी, उसके बाद किसकी आएगी? y की आएगी। ठीक है बेटा, मैं बात करूंगा इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में की बात करूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस रहेगी, y की वैल्यू भी कितनी होगी? प्लस। यहाँ पे x प्लस है, y भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा माइनस में, तो x माइनस होगा, यहाँ पे y क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? माइनस और प्लस की बात हो जाएगी। मैं बात करूँगा क्वाड्रेंट थर्ड की, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव y की वैल्यू भी क्या आएगी? यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और क्वाड्रेंट फोर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी अपने पास प्लस और y की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस। तो इस टाइप के अपने पास क्वाड्रेंट बनेंगे। उसके बाद अपन ने बात की थी क्लास 10 में, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की थी, सेक्शन फॉर्मूले की बात की थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की थी। तो वो तीनों चीज़ देखेंगे अपन। सबसे पहली बात थी अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड वाली बात थी अपनी, सेकंड अपन ने देखा था सेक्शन फॉर्मूला। ये 2 टाइप्स से था। फर्स्ट वाला क्या है? इंटरनली डिवीज़न था, और सेकंड था, ये तो फर्स्ट अपना, इसमें सेकंड है एक्सटर्नली डिवीज़न। ठीक है बेटा, हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी सूत्र, इसको बोलते हैं अंतःही विभाजन, और इसको बोलते हैं अपन बाह्य विभाजन। थोड़ा सा आज कुछ नया देखेंगे इसके अंदर। थर्ड चीज़ थी अपनी, वो थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात है। ठीक है ना, त्रिभुज का नियम, सॉरी क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो इन तीन की बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसको डायरेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूले की बात। सबसे पहले अपनी बात है डिस्टेंस की, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट अपने पास ये है, ये मैंने माना a, ये x1 y1 हो गया, ये मैंने b मान लिया, x2 एंड y2 था। तो इन दोनों के बीच की अपन ने डिस्टेंस निकाली थी, क्या निकाली थी? d निकाली थी। वो निकाली थी अंडर द रूट, क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये था कि जो सेम कोऑर्डिनेट है उनको एक दूसरे में से घटाना है, माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है,
और उन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, पूरी का क्या लेना है, अंडर दी रूट है। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है। अपने पास ये फॉर्मूला आया था। अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ ये कैसे है अपने पास। देखो ये अपने पास ये माना मैंने एक पॉइंट मान लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया, ठीक है बेटा, क्या मान लिया, x1 और ये माना ए x1 और y1, ठीक है बेटा। एक दूसरा बिंदु पॉइंट मान लिया B, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और y2, ठीक है बेटा। क्या माने अपने x2 और y2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी अपन। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी थी अपन को, डिस्टेंस, यानी ए से लेके बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन को फाइंड करनी थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए कोऑर्डिनेट की, सॉरी हाँ ए कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहाँ x एक्सिस में मिलाऊंगा, ये x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, समझ आ रही बात है। मैं इसको x एक्सिस में मिलाऊंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये अपनी डिस्टेंस कितनी हो गई, x1, क्या हो गई बेटा, x1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक x1, पहले x आता है तो ये x1 हो गया। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, y1, क्या हो जाएगा, y, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, y1। ये y1 है तो ये भी सामने वाला इसके क्या होगा, इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी y1 हो जाएगा। ये x1 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, x1 हो जाएगा। समझ हमारी बात। अब देखो आगे वाले पॉइंट की बात करता हूँ मैं इसको नीचे मिलाता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये x2 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, कहने का मतलब ये अपना x2 है, x1 है, ये कितना हो गया अपने पास, x2 हो गया, ठीक है बेटा। मैं इसको टोटल मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लिया मैंने y1 और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो ये क्या हो गया अपने पास से, y2 हो गया। समझ में बात, यानी ये हो गया अपना x2, ये x1, ये y1, ये y2। समझ में बात, समझ में आ रही है बात है। आप देखो आगे बात करता हूँ, अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालनी है, ये a है ये b है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये अपने पास जो फाइंड होता है, अपन को प्राप्त होता है, ये है अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, ठीक है बेटा। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये तो हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेसमेंट, ये क्या हो गया इसकी हाइपोटेनियस होगी, क्या हो गई, हाइपोटेनियस। तो देखो बेटा ये अपन को ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए। अपन को ये तो निकालनी है A to B डिस्टेंस निकालनी है, अपन को चाहिए ये और ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा बेटा, कैसे करें, देखो देखो कैसे करेंगे। मैं करूँगा, अगर ये टोटल x1 है तो ये कितना बचा, मैं टोटल में से ये निकाल दूंगा, यही बचेगा ना, मेरे को ये चाहिए बीच का, यानी ये इतना चाहिए ये वाला। इसका मतलब ये मैं टोटल में से ये निकाल दूंगा, यही बचेगा। कहने का मतलब मैं x2 में से x1 निकालूंगा, अपने पास बचेगा क्या बेटा, ये बचेगा, ठीक है बेटा। यानी इतनी डिस्टेंस अपने पास बच जाएगी, ठीक है। यानी ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना हो गया, x2 माइनस के x1 हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करता हूँ मैं इसकी बात करता हूँ। टोटल कितना है अपने पास, टोटल अपने पास है y2, क्या है y2, ये टोटल कितना है अपने पास y2 है। मैं इस y2 में से ये y1 निकाल देता हूँ, साइड में फेंक देता हूँ निकाल के, तो अपने पास ये बचता है। यानी कहने का मतलब टोटल y2 में से मैं y1 निकालता हूँ, y2 में से इस y1 को निकाल के फेंकता हूँ साइड में, तो अपने पास ये बचता है। इसका मतलब ये हो गया अपने पास, ये y2 माइनस y1 है तो ये भी कितना हो गया, y2 माइनस के y1 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मैं इसको C मान लेता हूँ, क्या मान लिया, C। तो ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ मैं, ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ मैं। तो ABC की बात करता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, P का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस के सॉरी H का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस के P का स्क्वायर, ठीक है बेटा। H का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस के P का स्क्वायर। तो देखो H स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, B की वैल्यू, B बेसमेंट कितना अपने पास x2 माइनस x1, तो x2 माइनस के x1 पावर 2 प्लस के P स्क्वायर, P कितना अपने पास y2, परपेंडिकुलर है ना, तो y2 माइनस के y1 होल स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल
यानी ये एच स्क्वायर क्या है अपने पास, ए बी है ना, हाइपोटेनस ये है अपने पास, ये बेसमेंट होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये होता है एच स्क्वायर अपने क्या पास क्या है, ए बी और का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर हटाना है तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, स्क्वायर हटाते हैं इस पर क्या लग जाएगा, अंडर द रूट अपने पास क्या आ गया, x2 माइनस के x1 होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, ये फाइंड हुआ। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, आपकी मर्जी वैसे लिख दो, आंसर वही आने। तो पहली बात अपनी बात हो गई। अपन को ऐसे बोलते हैं 2 पॉइंट्स देते हैं यहाँ पे, ये मान लो 3, ये 5 दे दिया, ये मान लो 6 और 7 दे दिया, अभी इसके डिस्टेंस निकालनी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, बात करेंगे अपन सेकंड वाली सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले की बात करूँगा तो देखो, सेक्शन फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला अपन देख लो क्या है, फर्स्ट वाला अपना इंटरनली डिवीजन है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है बेटा, अंतः विभाजन। सेकंड वाला अपने पास है एक्सटर्नली, इसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। देखो दोनों को साथ में देखते हैं। एक्सटर्नली, इंटरनली की बात करते पहले, अपने पास 2 पॉइंट होंगे अपने पास, माना एक पॉइंट तो अपने पास ये मैंने मान लिया ये ए है, कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है अपने पास b x2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 माइनस x2 और y2। ठीक है बेटा, अब कोई बोल रहा है कि इस लाइन को इंटरनली डिवीज़न करता है, कोई पॉइंट है वो, कोई बिंदु ऐसा है, तो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वल पार्ट्स की बात करते ही मिड फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है बात, तो इस लाइन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, कोई बिंदु ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है, इंटरनली डिवीज़न करता है। तो मैंने मान लिया इसके बीच से कोई पॉइंट मान लिया, मैंने मान लो ये मान लिया सी पॉइंट है जो x और y पे इसको डिवाइड करता है, और ये डिवाइड करता है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होंगे, तो मैंने मान लिया इसको m1 मान लिया, इसको मान लिया m2। ठीक है बेटा, किस रेशियो में डिवाइड होंगे, तो इसको मैंने मान लिया m1 और ये मान लिया मैंने m2। तब अपना फॉर्मूला बनेगा, इस x जो बीच वाला किस कोऑर्डिनेट पे इक्वल जो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो x और y की जो x और y कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू आएगी अपने पास। तो मैं c की बात करता हूँ, c कोऑर्डिनेट में पहले x की बात करता हूँ, x इक्वल हो जाएगा, इस x की बात करता हूँ तो क्या हो गया m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगी। अगर मैं x की बात करूँगा तो m के साथ m1 है, m2 के साथ क्या आएगा, x1 और x1 आएगा। मैं बात करूँगा y की बात करूँगा तो m1 और m2 के साथ y1 और y2 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देख, तो मैं बात करूँगा x कोऑर्डिनेट की, तो क्या आएगा m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, ये अपने पास आएगा। ठीक है बेटा, मैं बात करूँगा y कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो अपने पास देखो y की बात आएगी सिर्फ, तो m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, बात करूँगा मैं एक्सटर्नली डिवीज़न की बात करूँगा, मैं एक्सटर्नली डिवीज़न की बात करता हूँ तो देखो, तब देखो कैसे होगा। अपने पास वही है 2 पॉइंट्स, ये माना a x1 और y1, ये मान लो b है x2 एंड y2, ये अपने पास 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है बेटा, अब ये क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको बाहर से डिवाइड करेगा, बाहर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी, आपकी जिस जहाँ मन करे आपके वहीं पर रख लो। ठीक है ना, तो मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ x2 एंड y2, मैं मानता हूँ ये एक पॉइंट C है, ये C जिसकी कोऑर्डिनेट है अपने पास x एंड y। ठीक है ना, ये C पॉइंट है, वो A और B को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब डिवाइड करता है, मैं इसको मिला देता हूँ इसको। ठीक है ना, डॉट डॉट करिए। ठीक है बेटा,
2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में करता है, तो ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मान लिया m1, ठीक है ना, और ये कितना हो गया अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक m2 रेशियो, ठीक है बेटा, m1 और m2 रेशियो। तब अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, वही आएगा x इक्वल m1 x2 m2 x1 m1 m2। देखो बाहर की तरफ डिवाइड कर रहा है, तब यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, m1 माइनस के m2, ठीक है बेटा। y की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आएगा, m1 y2 माइनस के m2 y1 अपॉन m1 माइनस के m2, ये फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा क्वेश्चन आ सकता है अपने पास एक कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट है, 3, अपने पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, चौथी चीज़ दे रखी है अपन को, रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2। तो अपन को इन 3 चीज़ देगा, अगली चीज़ पूछेगा, ये 3 चीज़ पूछेगा, दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये पूछ लेगा। सिंपल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 10th क्लास में अभी आया था क्वेश्चन ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये पूछ सकता है। अब अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन ये ऐसा भी आता है कि ये x एक्सिस पे किस रेशियो पे डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अपने पास 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट होगा जो इक्वल डिवाइड करेगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये चीज़ आ सकता है। तो उसका अपने पास शॉर्ट भी है और फुल ट्रिक भी है। फुल ट्रिक आपने 10th क्लास में पढ़ी थी और शॉर्ट आप इस पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 11th क्लास के, आज तो अपना बेसिक था वो अपने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में अपन 11th क्लास के जो स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में आप कुछ आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।